आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम 11th फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ध्यान में रखिएगा, आपसे 1 to 11 के लिए और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिलहाल हम थोड़ा सा इसके बारे में आज जानते हैं। तो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि शब्द है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सर्कुलर मतलब वृत्तीय, मोशन मतलब गति। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में एक समान वेग से या एक समान उसकी जो वेलोसिटी होती है उससे मूव कर रहा है तो इस प्रकार का मोशन जो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया था, जैसे कि मैंने एक चित्र बनाया है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो P1 पर रखा हुआ है और वो एक टाइम 10 बजे रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने 10:05 में देखा वो P2 में पहुंच गया, मतलब ये P1 से P2 की डिस्टेंस यदि वो डेरियस तय की। फिर इसी तरह इसमें P2 से जब हम लोगों ने 10:05 के बाद 5 मिनट का अंतराल लेके 10:10 में देखा तो वही ऑब्जेक्ट P3 में पहुंचा जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में, उसमें सेम तय की। इस प्रकार का मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गति करता है तो उस पर एक्सेलरेशन काम करता है, त्वरण काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है v²/r, जहां v क्या है, वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की और r क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। अब इससे हम लोग ac बराबर क्या निकलेगा, वो एक्सेलरेशन की तरह होगा। इस चीज का पूरा डेरिवेशन देखते हैं। तो देखो, चूंकि ऑब्जेक्ट जो है एंगुलर मोशन में गति कर रही है, मतलब एक प्रकार से कोणीय रूप में वो वेग कर रही है, गति कर रही है, तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू होता है, जिसे ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है डेल्टा थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा अपॉन डेल्टा टी। वास्तव में स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी डिस्टेंस अपॉन टाइम पर आधारित ये फॉर्मूला। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जब देखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी निकाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का। फिर एंगल इक्वल टू होता है r अपॉन रेडियस, एंगल कितना है डेल थीटा, r क्या है डेरियस अपॉन रेडियस क्या r। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेल s बराबर r डेल थीटा लिख सकते हैं इसको। इस डेरियस की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, r डेल थीटा अपॉन डेल t, और डेल थीटा अपॉन डेल t क्या होता है हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये एंगुलर स्पीड के बराबर होता है। तो v बराबर r ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा बराबर इस v की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पे रखेंगे। तो ac = r² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बटे r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। अब चूंकि ओमेगा या एंगुलर जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, न्यू जहां क्या है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, जो 1/t होती है, उसकी वैल्यू रखने पर ये ac बराबर यहाँ रखने पर 2 पाई न्यू का स्क्वायर इनटू r हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखने पर यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर r हो जाएगी। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में न्यू की वैल्यू दे सकता है, r की वैल्यू दे सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, या r की वैल्यू ना देके न्यू की वैल्यू और ac की वैल्यू दे दे तो r यानी उसकी रेडियस पूछी जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, आप लोग इनको जरूर प्रिपेयर रखें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।